अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि देखना बनता है दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है भाई, कल से ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है, ओपनिंग मैचेस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, क्या होने जा रहा है कोलंबो का वेदर, क्या बारिश होगी, क्या होगा मैच, क्या अपडेट है, लम्हा ब लम्हा क्या तब्दील हो रहा है, इस पर बात करेंगे। आईसीसी ने लॉबी बड़ी स्ट्रांग कर दी है, 3 लोगों को इन्वॉल्व कर दिया है पाकिस्तान को मनाने के लिए, श्रीलंका को भी जो इन्वॉल्व कर दिया और इसके ऊपर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वापस रिएक्ट भी किया है। क्या कहना है भाई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने बड़ा आके कहा था यार, उनके मिनिस्टर्स ने कहा था कि यार क्या आप कर रहे हैं, प्लीज जो है हमारा नुकसान ना कीजिए। क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। हैदराबाद के हवाले से बात करेंगे कि हैदराबाद जो है उनके अपडेट क्या आ रही है वो आप लोग को शेयर करेंगे। सियालकोट ने भी अपनी जो रिटेंशन है वो अनाउंस कर दी है। खैर उन्होंने तो नए प्लेयर ही लिए, लेकिन अभी क्योंकि रिटेन करने का सिलसिला शुरू है तो नए कोई जो साइन उन्होंने कर लिया उस पर आपको बताएंगे। नवीन उल हक साहब रो रहे हैं भाई, क्यों रो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इंडिया के स्क्वाड को भाईजान एक झटका लगा है, एक प्लेयर जो है वो वर्ल्ड कप से एक दिन पहले बाहर हो गया स्क्वाड से। कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के बारे में भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, वर्ल्ड कप का कल रंगारंग जो आगाज हो रहा है। वर्ल्ड कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको इंडिया में रखा गया, श्रीलंका में भी जा सकता था जहां से वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, लेकिन वहां पर नहीं रखा गया। इंडिया में पता है इसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है भाई। देखिए बिल्कुल, फिलहाल अभी आपको पता है कि हम लोग लाहौर में हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब कल वाला जो मैच होगा उस टाइम भी हम यहीं पर होंगे। लेकिन बकिया जो आपको पता है हमारा वर्ल्ड कप होगा वो प्रॉपर स्टूडियो से ही लगेगा। हमने आपको पिछले शो में भी बताया था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो ट्रॉफी है भाई वो भी सरप्राइज है आपके पास, वो भी हमारे स्टूडियो में है। प्लस जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर आएगी। इसके अलावा काफी ज्यादा जो हमारा स्टूडियो है वो भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के रंगों रंग में रंगेगा। लेकिन एक्चुअली में आपको पता है कि चूंकि बसंत थी यहाँ पे लाहौर में हम आए हुए थे, इंशाल्लाह जल्दी जो हम वापस अपने स्टूडियो जाएंगे और फिर जो बकिया वर्ल्ड कप की कैंपेन है वो वहीं से आपको कवरेज वहीं से मिलेगी। बाकी आज इस्लामाबाद में भी एक इंसिडेंट पेश आया है जिसको देखकर हम इधर आए, लेकिन दिल बड़ा दुख गया। मतलब उसको देखकर यहाँ पर भी जो बड़ा अफसरदा फील हुआ है, जिस तरीके का इंसिडेंट जो इस्लामाबाद में पेश आया है, बड़ा दिल दुखी हो गया। हमारा इलाका है, बड़ा अफसोस हुआ है। जुमे की नमाज के टाइम जिस तरह से मस्जिद के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, बहुत ही ज्यादा अगर आप देखो तो दुखी वाली चीज है। पाकिस्तान में थोड़े टाइम में लोग खुशियां मनाना शुरू करते हैं, थोड़ी सी खुशी आती है और नजर लग जाती है, साथ ही गम आ जाता है। ये बड़ा मसला है। लेकिन बात यह है कि इसके हवाले से हकीकी पता चल गई और पता चला है कि वो अफगानी बंदा है जो ट्रेस की हुकूमत ने कहा कि वो अफगानिस्तान का बाशिंदा है और लगातार वहां से जो दहशतगर्दी हो रही है। इस पर भी आगे जाके बात करेंगे क्योंकि इसके हवाले से भी खबर है, लेकिन फिलहाल आगे चलें। अच्छा दाऊद साहब, कोलंबो का जो वेदर है वो क्या नवीद सुना रहा है? क्या क्रिकेट के जो फैंस है पाकिस्तान के, वो कल उनको बारिश देखने को मिलेगी या फिर कल जो है वो मैच होगा, क्या सूरत-ए-हाल बनेगी? 20% बारिश है, कहीं बारिश आ गई तो पाकिस्तान का मैच धुल ही ना जाए, क्या लगता है? देखिए कल बाकायदा तौर पर चूंकि T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, 3 मैचेस कल T20 वर्ल्ड कप 2026 के खेले जाने हैं। सॉरी, पाकिस्तान और नीदरलैंड साइलिस स्पोर्ट्स क्लब में कोलंबो में इस T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज करेंगे। फिर दूसरा मैच कलकत्ता ईडन गार्डन होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का मैच। यहां पर बांग्लादेश को होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अब स्कॉटलैंड है तो वो खेलेगी। और कल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर डिमांड कर सकता था, जो आप कह सकते हो कि उनकी डिमांड थी कि आप बांग्लादेश को जो है वापस लाएं, वो उम्मीद भी अब खत्म हो जाएगी क्योंकि बांग्लादेश तो वापस आ नहीं सकेगी, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे स्कॉटलैंड अपना पहला मैच खेल लेगा। और फिर रात को जो मैच है 6:30 बजे वाला, वो इंडिया अपनी कैंपेन का आगाज करेगा यूएसए के साथ, जो मुंबई में खेला जाएगा। और उस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी भी रखी गई है जहां पर जय शाह और डिफरेंट आईसीसी के कुछ मेंबरान्स वहां पर मौजूद होंगे। प्लस वहां पर बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया गया, एक प्रॉपर सेरेमनी रखी गई है T20 वर्ल्ड कप 2026 की। उसके वाले से भी आईसीसी ने प्रॉपर अपडेट दिया जो वहां पर होगी। हैरानकुन तौर पे बात यह है कि आप वर्ल्ड कप का तीसरा मैच और उसमें आप ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हो। मतलब आपको अगर आप सेरेमनी करनी है आपको पहले मैच में करनी चाहिए ना, क्योंकि वो कोलंबो में है, पाकिस्तान और नीदरलैंड का। लेकिन ये सेरेमनी हो रही है मैच का जो तीसरा मैच है, इंडिया और यूएसए का जो मैच है। तो ऐसा लग रहा है कि टोटल जो प्रायोरिटी है वो उनको दी गई है। इवन दूसरा मैच जो स्कॉटलैंड और आपके वेस्ट इंडीज का कलकत्ता में,
वहां भी सेरेमनी नहीं रखी गई, बल्कि मुंबई में जहां इंडिया ने अपना पहला मैच खेलना है वहां पर रखी गई है। खैर, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सेपरेट हर मैच की आज हुई थी। जैसे सलमान अली आगा ने नीदरलैंड वाले मैच से पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नीदरलैंड की तरफ से भी हुई थी, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी शो कर लिया। सूर्य कुमार यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मैच के लिए, इंडिया और यूएसए मैच को लेकर। वेस्ट इंडीज की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में, जो वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का मैच है, वो सब चीजें हुई। लेकिन जाहिर है चूंकि पहला मैच पाकिस्तान का नीदरलैंड के साथ है और सबसे ज्यादा जो नजरें हैं वो एक्शन पे तो हैं ही हैं, लेकिन कोलंबो का जो वेदर है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा नजर रहेंगी कि वेदर किस तरह का होगा। क्योंकि अली साहब, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आज भी कोलंबो में 2-3 शॉवर आए थे। हाँ, जो अगर आप सहेली स्पोर्ट्स क्लब है, क्योंकि पाकिस्तान पहली बार खेलेगा, आज पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस जरूर की थी, लेकिन बारिश भी आई, ऐसा नहीं है, गर्मी है। लेकिन कल का जो मौसम अली साहब वो अच्छा नजर आ रहा है। टाइम आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे मैच टीवी पर चलेगा, लेकिन जो बारिश है वो सिर्फ 20% दिखा रहा है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। और मैच का जो तकरीबन अगर आप देखो जो नतीजा आ जाना है वो तकरीबन 2 बजे के करीब ही नतीजा आ जाना है। और जो तेज बारिश बता रहा है, जो आप कह लो कि शॉवर्स आ रहे हैं, वो 2:30 बजे के बाद 2:30 से 5 बजे तक तेज बारिश की फोरकास्ट है। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि मैच खत्म होने के बाद बारिश होगी। और इस सिनेरियो में अब जाहिर है ये कुदरत का निजाम है, आप डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो अल्लाह करे कि 2 के बाद ही बारिश के चांस आ रहे हैं। पाकिस्तान इसको मद्देनजर रखते हुए जितना जल्दी चांस मिले बंदा मुकाए बस। इसी पे मैं आ रहा हूं, क्योंकि वैसे तो ये बता दिया गया और उम्मीद भी की जा रही है कि बारिश 2 के बाद ही आएगी, 2:30 के बाद ही बारिश है। लेकिन वही बात है कि आधा घंटा पौना घंटा पहले भी बारिश आ सकती है। कुदरत का निजाम है, हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो नहीं है कि हम अब कोई किससे कौन पूछ सकता है कि बारिश पहले आ गई। तो इसके चलते अली साहब जो टॉस फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टॉस जीत के अगर आप चेजिंग की तरफ जाओगे तो आपके हाथ में चीजें रहेंगी। क्योंकि मैच में अगर रुकावट आती है, क्योंकि बारिश वाला ये मैच रहेगा, बीच में रुकावट भी आ सकती है, तो आपके पास सिचुएशन बड़ी क्लियर होगी। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो टीम टॉस जीतती है वो बॉलिंग के लिए जाए। लेकिन पाकिस्तान की फिलहाल जो सोच नजर आ रही है वो टॉस जीत के बैटिंग करने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्लेइंग 11 हमने पिछले शो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। फिर भी आपको जल्दी से बता देते हैं। ओपनिंग पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान और साइम अयूब करेंगे। फखर जमान की जगह नहीं बन पा रही। 3 नंबर पे आपके सलमान अली आगा, 4 पे बाबर आजम, 5 पे आपके विकेट कीपर उस्मान खान को प्रेफरेंस मिल रही है, 6 पर आपके शादाब खान, 7 पे नवाज, फहीम अशरफ को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर फहीम अशरफ खेलते हैं तो फिर ख्वाजा नाफे नहीं खेल पाएंगे, और फिर शाहीन शाह अफरीदी इब्रार कंफर्म खेलेंगे, और नसीम और उस्मान तारिक में से एक को खिलाना है। ऑलरेडी आगा ने कहा है कि उस्मान तारिक एक्स फैक्टर रहेंगे, जब हमें जरूरत हुई हम उनको खिलाएंगे, लेकिन फिलहाल नसीम शाह को खिलाया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान 11 खिलाएगा। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हैदराबाद के हवाले से, और हैदराबाद के हवाले से भी अपडेट है, साथ में जो है वो सियालकोट के हवाले से भी अपडेट है। तो सियालकोट जो है उन्होंने अपनी जो रिटेंशन है वो दाऊद साहब अनाउंस कर दी है, हैदराबाद भी अनाउंस करने लगा अपनी रिटेंशन। क्या कहानी है ये भाई? देखिए, बिल्कुल आपको पता है कि जो बकिया हमारे पास 5 फ्रेंचाइजीज थी, उन्होंने अपनी जो रिटेंशन है वो अनाउंस कर दी। और अब हुआ ये कि बकिया जो फ्रेंचाइजीज थी उनको 3 दिन का टाइम दिया गया था, 3 तारीख से लेकर 6 तारीख का टाइम दिया गया था कि आपको अपनी रिटेंशन अनाउंस करनी है। तो आज जो है वो सियालकोट ने भी अपनी रिटेंशन अनाउंस कर दी। उन्होंने उनके पास सारे जो प्लेयर्स रिलीज हुए थे, कहा था कि ये जो कैटेगरी आपको ऑलरेडी बता दी गई है, पिक कर लो। तो उन्होंने जो अपनी प्लैटिनम कैटेगरी है उसमें मोहम्मद नवाज, जो इस टाइम पाकिस्तान के मैच विनर बने हुए हैं, विद द बॉल विद द बैट छाए हुए मोहम्मद नवाज, उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में सियालकोट स्टैलियंस ने, आपको पता है कि स्टीवन स्मिथ को इससे पहले उन्होंने डायरेक्ट साइन किया था, और वो पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी बन चुके हैं, जिसमें पीकेआर में उन्होंने उनको 14 करोड़ दिए गए हैं। 14 CR स्टीवन स्मिथ को दिए गए हैं डायरेक्ट साइनिंग में। अब खबर यह आ रही है कि मोहम्मद नवाज को उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में पिक कर लिया, डायमंड कैटेगरी में उन्होंने सलमान मिर्जा को पिक कर लिया, जो लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर चुके हैं, अभी आपके वर्ल्ड कप का स्क्वाड का भी पार्ट है। तो सलमान मिर्जा उनके डायमंड का पार्ट है, जबकि बकिया जो 2 कैटेगरीज में उन्होंने एक अहमद दानियाल को लिया और एक साद मसूद को लिया, जो अंडर 19 जो आपके राइजिंग स्टार एशिया कप थे उसमें बड़ा अच्छा कर रहे थे। तो जो राइजिंग स्टार था उसमें साद मसूद की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और उसी की बिना पर उनको भी टीम में शामिल कर लिया गया। जबकि जो आपकी हैदराबाद है उसके कैंप से खबर यह आ रही है कि वो कल एक बड़ा इवेंट करने के लिए जा रहे हैं, जो हैदराबाद का नियाज स्टेडियम है, जहां पर रंगारंग तकरीब होने जा रही है, फायरवर्क्स होंगे, वहां पर कॉन्सर्ट्स होंगे, डिफरेंट तकरीब रखी गई है, म्यूजिकल नाइट है, और ऑल इन फ्री है भाई, सब कुछ मुफ्त है, हर किसी की एंट्री हो सकती है। तो हैदराबाद के लोग आप जाइए, हैदराबाद के स्टेडियम का रुख कीजिए और फ्री में ये सब कुछ एंजॉय कीजिए।
प्लस वहां पर वो अपना काफी कुछ लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। अपना ऑफिशियल जो नेम है हैदराबाद किंग्समैन वो भी अनाउंस करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया। ये वो करने जा रहे हैं, अपना सोशल मीडिया के पेजेस लॉन्च करेंगे, प्लस अपनी रिटेंशन अनाउंस करने जा रहे हैं। जो 4 खिलाड़ी हैं उसमें भी खबर आ रही है कि मां सदाकत को वो रख रहे हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट साइनिंग है वो भी कल वो अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं। खबरें कुछ आ रही है कि शायद मार्नस लेबुशेन का नाम चल रहा है कि उनके साथ उनके काफी राब्ते हुए हैं, तो यू नेवर नो कि वो भी हो सकते हैं। अलबत्ता वो सब डिटेल्स कल शेयर करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो आईसीसी ने जो अपनी लॉबी है वो काफी स्ट्रांग कर दी है। 3 जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको कहा गया है कि भाई जाइए आप जो है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जो है कन्विंस कीजिए। आपको पता ही है पहले ख्वाजा जी जो है उनको कहा गया था कि आप जो है जाइए, आप जो है उनको कन्विंस कीजिए, मनाइए किसी भी तरीके से उनको कि वो इंडिया वाला मैच खेल लें। फिर श्रीलंका के थ्रू जो है बड़ा प्रेशर डलवाने की जो कोशिश की गई है। श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बड़ा कहा, श्रीलंका का इमोशनली जो है श्रीलंका की तरफ से करने की कोशिश की गई कि यार देखें आपका बड़ा मुश्किल टाइम के ऊपर भी जो हमने आपके यहाँ आकर जो है क्रिकेट खेली, कभी भी हमने आपको मना नहीं किया। और पाकिस्तान के श्रीलंका के रिलेशन बड़े अच्छे हैं, तो लिहाजा आप जो है आप पाकिस्तान जो है वो इंडिया वाला मैच खेले, हमारी इकॉनमी में बड़ा फर्क पड़ जाता है, बड़े मामला जो है हमारे सीधे हो जाते हैं, आप इस मैच को खेलिए। अब इसके ऊपर जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने भी रिएक्ट किया और उन्होंने श्रीलंका का जो ऑफिशियल आंसर है वो ये दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से कोई हमने मना नहीं किया कि हम इस मैच को नहीं खेलेंगे, ये हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है, लिहाजा हमारा इससे इतना कुछ खास जो है वो लेना देना नहीं है, इस वजह से हम ये मैच को फिलहाल नहीं खेल सकते। ये चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रिएक्ट किया। लेकिन अब बात ये ना कि मोहसिन नकवी खुद भी तो गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको तो बस मतलब, कर दिया नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन अब ये जो दूसरा जवाब है वजीर दाखिला वाला, वो भी तो उनको अपनी कुर्सी में बैठ के जवाब देना है ना। मोहसिन नकवी है, चाहे वो इस कुर्सी में बैठ जाए, चाहे वो इस कुर्सी में बैठ जाए, जब वो इस कुर्सी में बैठेंगे वो पीसीबी के चेयरमैन बन जाएंगे, वो इस कुर्सी में बैठेंगे वो वजीर दाखिला बन जाएंगे। तो वो आज अगर आप ओवरऑल देखो तो सारे फैसलों में उनका रोल रहता है, लेकिन जाहिर है कि बात उनकी ठीक है कि ऐसा पीसीबी चेयरमैन उन्होंने फैसला नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई थी उसके बाद ही उन्होंने फैसला लिया था। लेकिन इस टाइम अगर आप देखें जिस तरह वर्ल्ड कप आप कह लें कि दिन अब करीब आ चुके हैं, अब करीब क्या अब तो वर्ल्ड कप शुरू हो गया, सारे वार्म अप खत्म हो चुके हैं और इटली भी जीत गया था वार्म अप मैच अपना लास्ट, और अब आपकी T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा तौर पे आगाज हो रहा है। और अब आईसीसी को एक जब दिन गुजरेगा और पाकिस्तान इंडिया का मैच करीब आएगा, आईसीसी के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। और इस सारी सूरत में आईसीसी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो अपनी लॉबी है वो स्ट्रॉन्ग की जाए। अभी तक अगर आप आईसीसी की बात करो तो जिस तरह से ओमान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ वो मामला चला रहे हैं, सिंगापुर के थ्रू उन्होंने पैगाम पहुंचाया है। जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी है इमरान ख्वाजा, पंकज खिमजी, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन गवर्नमेंट बीच में उतर आई, उनसे मदद मांगी है। और अब खबरें यह भी हैं कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को भी इस बीच में लेकर आया जाएगा, जहां पे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ी बिग बैश में भेजे तो उनसे काफी ताल्लुकात अच्छे रखे थे, तो कहा जा रहा है कि वो भी थोड़ा सा प्रेशर डालें। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की भी खिदमत लेनी पड़ी तो आईसीसी लेगा, क्योंकि आईसीसी चाहता है कि हर वो कोशिश जो कर सके वो करेगा। इवन आज अगर आप देखो ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैटर है, इसको फॉक्स क्रिकेट, स्काई जो न्यूज है, इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, वो भी लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट करें। लाइक जो श्रीलंका वाली रिपोर्ट खबर चली थी, वो इवन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश अखबारों ने भी उसको रिपोर्ट किया कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अब कन्विंस करने के लिए जा रहा है पीसीबी को। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो आईसीसी पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को मना लिया जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए, क्योंकि ना सिर्फ अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में एक बड़ा मैच एक नहीं होगा, बल्कि फाइनेंशियल नुकसान भी सब बोर्ड्स को होगा, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को बहुत नुकसान होगा। और ऑलरेडी पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो इंडिया का जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। स्पेशली अगर आप देखें जहां वो ओलंपिक्स होस्ट करना चाह रहे थे, कॉमनवेल्थ होस्ट करना चाह रहे थे, दुनिया भर में ये खबर गई कि पहले बांग्लादेश ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ से वर्ल्ड कप जाता है तो जाए, हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। एक तो वो एक इतना बड़ा स्टैंड जो था उनका, उसकी वजह से इंडिया के लिए काफी परेशानी रही। और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से स्टैंड ले लिया तो काफी चीजें इंडिया के लिए जो है वो खराब से खराब तर चलती जा रही हैं। लेकिन फिलहाल आईसीसी पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को कन्विंस किया जाए, और भी अगले दिन गुजरेंगे जिस तरह हमें लग रहा है कि आईसीसी कुछ ना कुछ न्यूज जरूर करेगा कि किसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेले। और जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है नवीनुल हक के हवाले से। और भाईजान नवीनुल हक साहब आपको पता ही है कि ऑलरेडी जो गुरबाज है उनको जो है वो साइन कर लिया है, जो पेशावर ज़ल्मी है उन्होंने। लेकिन नवीनुल हक ने जो है उनके अगेंस्ट जो है वो आके ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया जी उनके? देखिए उन्होंने हिपोक्रेसी लिखा, और हिपोक्रेसी के बाद हमने देखा कि जो नजीब हैं उन्होंने भी उनको कहा, रीट्वीट किया, और उसमें उन्होंने सल्यूट मारा जो नवीनुल हक हैं। यानी कि इनडायरेक्टली कुछ समझ नहीं आई कि ये पेशावर ज़ल्मी को
क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीएसएल की जो या पूरे पीएसएल को कर रहे हैं, या गुरबाज को कह रहे हैं तुमने क्यों साइन, या रहमानुल्लाह गुरबाज को कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो शायद पीएसएल की जो आपकी पूरी पीएसएल है उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि देखो जी तुम तो बड़ा बातें करते थे कि अफगानी खिलाड़ी जो है वो पीएसएल में नहीं आएंगे, लेकिन अब देखो हमारा जो खिलाड़ी है रहमानुल्लाह गुरबाज वो पेशावर ज़ल्मी ने डायरेक्ट साइन कर दिया। और हमने कहा था कि जावेद आफरीदी के लिए बड़ी शर्म का मुकाम है जिस तरह से आपने अफगानिस्तान के खिलाड़ी को पिक किया। आज जो जुमे की नमाज में ये जो भी हादसा पेश आया इसके पीछे भी जो बताया गया वो यही बताया गया कि अफगानिस्तान का वो बाशिंदा था जो इस सारे मास्टरमाइंड था और जो इस खुदकश बंदा था वो भी यही था। तो ऐसा अगर बंदा है और आप फिर भी, और आपको ये, चलो वो छोड़ो सारी चीजें, आप ये भी देखो जो सीरीज थी हमारी वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की थी। अफगानिस्तान लास्ट मोमेंट पे पुल आउट कर गया और फिर जिम्बाब्वे को डाला गया। तो फिर आपने किस बेस पे अफगानिस्तान के खिलाड़ी को रखा? इवन खबरें ये भी हैं कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी प्लान कर रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है नहीं, सुपर 8 में भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर अफगानिस्तान आ जाता है न्यूजीलैंड को हराकर तो वो पाकिस्तान के ग्रुप में आएगा। और उन्होंने भी ये प्लान किया हुआ है कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे जब हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे होंगे। इवन दो यही खिलाड़ी जब लीग में भी साथ खेल रहे थे बीपीएल में तो साथ थे, लेकिन जब वो अफगानिस्तान की जर्सी में आएंगे सॉरी, तो ये खबरें हैं अफगानिस्तान की मीडिया में चीजें चल रही थी, उनके कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे थे कि हम भी वही करेंगे जो इंडियन खिलाड़ी और बीसीसीआई जिस तरह से कर रहा था कि हमारे खिलाड़ी भी हाथ नहीं मिलाएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। तो फिर आप देख लें कि किस तरह का उनका रवैया, और यहां पे जावेद आफरीदी और पेशावर ज़ल्मी का रवैया देख लें किस तरह से उन्होंने डायरेक्ट साइन कर लिया। हम क्रिकेट को चाहते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, लेकिन जब वहां पर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। और आपके पास दुनिया के बड़े बड़े नाम थे, जरूरी नहीं था कि आप रहमानुल्लाह गुरबाज को पिक करते, और चले आपने कर भी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिए ना कि उनकी तरफ से कैसे आपको मुंह कस जवाब मिल रहे हैं। नवीनुल हक आपको शटअप कॉल दे रहे हैं, उन अफगानिस्तान टीम का खिलाड़ी। हम कहते हैं चलो आपने साइन कर लिया, आपने फिर भी बड़प्पन का मजारा कर लिया, लेकिन आप सुन लीजिए नवीनुल हक आपको बोल रहे हैं, वहां पर नजीबुल्लाह जो है वो नवीनुल हक को सल्यूट मार रहे हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक जो है वो बोला। तो फिर आप खुद सोचिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया के स्क्वाड के हवाले से। तो इंडिया के स्क्वाड को जो एक बड़ा झटका लगा है और हर्षित जो राणा है वो जो इनके स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग भी कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों में बड़ा अच्छा तैयार किया था इनको जो है वो इंडिया ने, और बड़ी बैटिंग भी करके दिखाई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब मोहम्मद सिराज जो है उन्होंने वर्ल्ड कप से ठीक एक दिन पहले जो है इनको रिप्लेस कर लिया है। फ्लैट विकेटों पे मोहम्मद सिराज मार खाने के बहुत माहिर है भाई। देखिए बिल्कुल ये फोर्सफुली आप कह सकते हो कि चेंज करना पड़ा, और हर्षित राणा क्योंकि अनफिट हो गए थे उनकी जगह सिराज आ गए। वैसे तो इंडिया ने एक फास्ट बॉलर खिलाना था, बुमराह प्लेइंग 11 में, शायद उसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन होता तो वो अर्शदीप को खिलाते, वरना उनके पास कुलदीप और वरुण की जोड़ी है। और अगर वो फास्ट बॉलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि कुलदीप हर रोज अगर आप देखो मार ही खा रहे होते हैं आजकल, स्पेशली ये जो न्यूजीलैंड और आपकी साउथ अफ्रीका की सीरीज, इसमें कुछ भी नहीं कर सके थे कुलदीप। तो अगर वो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं तो कुलदीप उनकी अर्शदीप उनकी सेकंड चॉइस थे बुमराह के साथ। लेकिन अब सिराज को टीम में डाल दिया गया क्योंकि हर्षित राणा अनफिट हो गए हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से गौतम गंभीर ने उनको प्रमोट किया था कि बैटिंग भी कर सकते हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, ये एक बड़ी खबर है और गौतम गंभीर के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम को जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और कल आपके साथ मैच के मिड में और एंड में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और अली को भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में, आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो।